हेलो दोस्त, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हैं और आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। चलिए देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद क्वेश्चंस को उतार लेना है। तो 135 और 225, ठीक है। उसके बाद आपको पहचान करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए 135 लेस देन 225, यानी 135 जो है 225 से छोटा है। तो 135 से इसमें भाग लगेगा। तो 135 से इसमें आपको क्या करना है, भाग देना है। तो 135 से भाग लगा दीजिए, एक मरतबा लगेगा, लगाइए। 135 0 9 कट जाएगा। ठीक, साइड में लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर, ये भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेष। तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो r नॉट इक्वल टू 0, r जो है 0 के बराबर नहीं है। हमको तब तक लगाना है जब तक कि शेष जो है 0 ना आ जाए, ठीक है। तो r 0 के बराबर नहीं है तो फिर लगेगा, तो इससे तो इसमें लगेगा नहीं। तो अब जो है ये उतर जाएगा 135 यहाँ। तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। घटाइए 5, ये 4। फिर देखिए शेष 0 नहीं है यहाँ पे, तो लिखिए यहाँ पे भाज्य बराबर, भाज्य बराबर 135 है यहाँ पे भाज्य, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो r नॉट इक्वल टू 0 है, यानी r जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर लगेगा, तो लगाइए, यहाँ पर आएगा 90। कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो 90 होगा और ये घट के 0 हो जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो इतना आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो r जो है वो 0 के बराबर है। तो r 0 के बराबर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 135 और 225 का एचसीएफ बराबर, ये देखिए 0
किससे हुआ है, किस नंबर से हुआ है, तो 45 से हुआ है। तो जिस नंबर से ये 0 होगा वही नंबर ये दिए गए नंबर का HCF कहलाएगा। तो 45 जो है इसको 0 किया है, तो 45 क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इन सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चंस नंबर 2। तो यहाँ हल लिख देना है और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 196 जो है वो लेस देन है 38,220 से। ठीक है, तो इससे इसमें भाग लगेगा, लगाइए। ठीक है, कितने बार में जाएगा, एक बार में। घटाइए 6 और यहाँ पे 7, एक पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो 17 में से 9 गया तो 8 और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या उतरेगा, 2। तो 9 मरतबा लगाइए, 9 छाक 54, हासिल 5, 9 9 81, 5 86, हासिल 8, 9 8 17। ठीक है, घटाइए तो ये कितना होगा, 8, यहाँ पे 5, एक पैसा लीजिए 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 और ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या उतरेगा, 0। उसके बाद 5 मरतबा लगाइए तो 6 5 से 30, 9 5 से 45, 45 3 48, 5 1 5, 5 4 9। तो ये घट के क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, जो ये नंबर से जब हम इसमें भाग लगाते हैं तो इन्हीं नंबर से यही नंबर जो है इसको 0 कर देता है। नंबर से क्या कर देता है, ये नंबर पूरी जो है इस नंबर को विभाजित कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। शेष कितना है, 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो शेष जो है वो 0 के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं जो 196 और 38,220 का HCF जो होगा वो कितना होगा, 196 होगा, 196 होगा, क्योंकि 196 से ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 196 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो इस तरह आप इन सवालों को लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर 3 को। यहाँ पे 867 ग्रेटर दैन 255, यानी 255 से 867 जो है वो क्या है, बड़ा है। तो ये छोटा है, तो छोटा से बड़ा में लगेगा। तो लगाइए
255, 867। तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 5 तिया 15, 5 तिया 15, अब 15 दू 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, और 3 दूनी 6 1 7। तो कितना आएगा? 2 0 1। यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो शेष जो है यहाँ पे वो नॉट इक्वल टू 0 है, शेष 0 के बराबर नहीं है, तो और लगेगा। तो इससे तो इसमें लगेगा नहीं, तो ये उतर जाएगा यहाँ पे। तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 2 दूरी 4 0 2, घटाइए 1 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर लिखिए 255 बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ पे भी r जो है वो 0 के बराबर नहीं है, r 0 के बराबर नहीं है, तो फिर लगेगा। तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो 102 जब घटाते हैं तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो 102 बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? शेष जो है वो 0 के बराबर हैं। जब शेष 0 के बराबर आ जाते हैं तो वहाँ जो है विभाजन की प्रक्रिया रुक जाती है, और जो नंबर दी हुई नंबर को पूरी विभाजित कर देती है वही नंबर एचसीएफ कहलाती है। क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए लिख सकते हैं जो 255 और 867 का HCF बराबर 51। ठीक है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 51 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 2 को, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इन सवालों को करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना होगा। सो देखिए, जैसे 3 से हम 14 में भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 तिया 12, तो यहाँ पर आएगा 2। इसको कहते हैं भाज्य, इसको भागफल, ये होता है शेष या शेषफल, और इसको
भाजक कहा जाता है। ठीक है, यूक्लिड साहब के अनुसार, यूक्लिड साहब इसको जो है ए, इसको क्यू, इसको आर और इसको बी माने थे। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ देखिए भाज्य कितना है? ए, भाजक बी, भागफल क्यू और शेष आर। ठीक है, तो यदि कोई धनात्मक पूर्णांक ए हो और भाजक बी हो, तो जब कोई धनात्मक पूर्णांक में भाजक बी से हम भाग देंगे तो उसी कंडीशन में हमें जो है भागफल और शेषफल देखने को मिलेगा। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात यदि हम करें तो आप यहाँ देखिए जो शेषफल जो है, शेषफल वो भाजक से छोटा है। शेषफल भाजक से छोटा है। यदि शेषफल बड़ा होता तो ये भाजक से लग जाता। तो शेषफल कभी भी, शेषफल वही होता है जो भाजक से छोटा होता है, उसी को हम शेषफल कहते हैं। ये नहीं जो भाजक से बड़ा यहाँ पे आ जाए तो वो शेषफल होता है, उसको हम शेषफल नहीं कहते हैं। हमेशा भाजक से शेषफल क्या होता है? छोटा होता है, तो उसी को हम शेषफल कहते हैं। तो शेषफल भाजक से छोटा होता है। तो शेष की बात करें तो शेष जो होता है ना वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे हम 3 के संभावित शेषफल निकाले, 3 के संभावित शेषफल निकाले तो क्या क्या हो सकता है? तो 3 से यदि कोई भी नंबर में हम भाग देंगे या तो शेषफल 0 हो सकता है या 1 या 2। 2 से बड़ा शेषफल नहीं आएगा। यदि 2 से बड़ा शेषफल आएगा यानी 3 आएगा तो 3 से लग ही जाएगा। तो संभावित जो शेषफल होगा वो कहाँ तक होगा? 2 तक होगा। ये सब क्या है? संभावित शेषफल किसका? 3 का। ठीक है, तो जैसे हम आपको बोले 6 से कोई भी नंबर में भाग देते हैं तो संभावित शेषफल बताइए। तो संभावित शेषफल क्या क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इससे एक कम। तो कोई भी नंबर का संभावित शेषफल निकालते हैं तो उस नंबर से एक कम तक उसका संभावित शेषफल होता है। इसका संभावित शेषफल क्या होगा? 0 to 5। ठीक है, जैसे 7 का कहें तो 7 का क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 तक होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए अब इन सवालों को लगाते हैं, इनको मिटा देते हैं।
देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये जो है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना दिया है, इतना रूप का होता है, ये दिखाना है हमको। तो मान लीजिए, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा ये क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ये होता है भाजक को क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो b कितना हो जाएगा, 6। तो यदि हम, ये क्या है, तो भाज्य है और ये भाजक है, तो भाजक से भाज्य में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, q, और यहाँ पे क्या आएगा, r। तो 6 का संभावित शेषफल क्या क्या होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 तक संभावित शेषफल होगा। ये क्या है, संभावित शेषफल, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से क्या होता है, भाज्य बराबर a बराबर bq + r, ठीक है, इतना कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, जो भाजक गुने भागफल, तो यहाँ पे आपको 6 बना देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको भाजक गुने भागफल जोड़ शेष कर देना है। तो जब r 0 हो तो a का मान क्या होगा, तो 6q प्लस यहाँ पे r का मान रख दीजिए 0, तो आ जाएगा 6q, a का मान 6q। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 1। जब r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस यहाँ पे 2। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर 6q + 3। जब r बराबर 4 हो तो a बराबर 6q + 4। जब r बराबर 5 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5, ठीक है। तो आपको नीचे से लिखना है, हम यहाँ लिखते हैं। तो क्या लिखना है, a संख्याएं इसी स्वरूप का हो सकता है। तो a संख्याएं 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एवं 6q + 5 के रूप का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, चूँकि a जो है ना एक विषम पूर्णांक है, चूँकि a एक विषम पूर्णांक, कि a क्या है, एक विषम पूर्णांक है, इसलिए a संख्याएं 6q
6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 एवं 6 प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो है ना 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये 2 से विभाज्य है, इसीलिए ये सब जो संख्याएं हैं, यानी ये संख्याएं जो है इस रूप का नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जो है आपको लिख देना है नीचे में, अतः ये संख्याएं 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, अतः ये संख्याएं जो है जब इस रूप का नहीं होगा ये, तो किस रूप का होगा? इस रूप का होगा, क्योंकि ये सब विषम रूप है। तो यही सिद्ध करना था, जो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना रूप का होता है। तो हम यहाँ पे दिखा दिए, जो ये संख्याएं जो है इस रूप का नहीं हो सकता, ये संख्या इस रूप का होगा। तो आपको लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह आप इन सवालों को लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्या करना है, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए HCF निकालना होता है। ठीक है, तो क्या कीजिए, क्या निकालना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो हल लिखिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा HCF ऑफ 32 216। ठीक है, तो निकालिए HCF। तो 32 जो है वो छोटा है 616 से, तो 32 से इसमें भाग लगेगा। तो एक बार में जाएगा, तो 32 यहाँ पे 9 और 2 6, उसके बाद 9 मरतबे लगेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 1 28। यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 8, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद इससे तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 32 उतरेगा, 8 चौके 32 और घट के 0 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चरण में जो भाज्य कितना है, तो भाज्य है 216, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाजक गुने
भागफल जोड़ शेष। यहाँ क्या देख रहे हैं, शेष जो है 0 के बराबर नहीं है, तो फिर लगा यहाँ पे। तो दूसरा चरण में देखिए, भाज्य है 32, भाजक 8, भागफल 4 और शेष 0। तो यहाँ पे r बराबर 0। तो यहाँ जो है r जो है 0 के बराबर हो गया, तो विभाजन की प्रक्रिया क्या होगी, रुक जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, HCF, इसलिए HCF ऑफ 32,616 बराबर 8। ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 को, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो सॉल्व लिखिए। मान लीजिए, माना कि a जो है धनात्मक पूर्णांक है, तथा यहाँ पे b मानते हैं, तथा b जो है वो 3 है। तो b क्या होता है, भाजक। तो लगाइए भाग a में, यहाँ आएगा q और यहाँ आएगा r। तो 3 का संभावित शेषफल क्या होगा, 3 से जब भाग देंगे तो 0, 1, 2। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है, जो a बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो 3q + r। जब यहाँ देखिए r बराबर 0, तब a क्या हो जाएगा, 3q + 0। r का मान 0 रखिए, तो आ जाएगा 3q। r बराबर 1, तो a जो हो जाएगा 3q + 1। जब r बराबर 2, तो a बराबर ना 3q + 2। तो a संख्याएं 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा, इस रूप का होगा। तो कहता है जो दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ये संख्या क्या माने हैं, धनात्मक पूर्णांक माने हैं, तो ये सब धनात्मक पूर्णांक है। तो ये धनात्मक पूर्णांक के वर्ग इस रूप का या इस रूप का होता है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, केस फर्स्ट लिखना है, केस फर्स्ट। ठीक है, तो a बराबर आपको लेना है 3q,
तो इसका वर्क कर देना है और इधर वर्क कीजिएगा तो इधर भी वर्क, तो आ जाएगा 9Q²। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 निकाल लेना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3Q²। तो इसको आपको m मान लेना है, तो 3Q² बराबर m, ये मान लिए। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद केस सेकेंड, a बराबर कितना, तो 3Q+1, तो इधर भी वर्क कीजिए और इधर भी वर्क कर दीजिए, तो a² यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, तो आ जाएगा 9Q² प्लस 6Q+1। यहाँ पे कॉमन लीजिए, 3Q कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3Q, यहाँ पे 2, ठीक है, +1। तो आपको इस सब के बराबर m मानना है, तो यह आ जाएगा 3m+1, तो a² बराबर कितना आ गया 3m+1। तो हम क्या माने हैं यहाँ पे, जो Q इंटू 3Q+1 बराबर m, ये माने हैं, और उसके जगह पे हम m को पुट कर दिए, इतना आया। उसके बाद जो है लास्ट स्टेप जो है आपको फिर करना है केस थर्ड। ठीक है, तो दिखाई देता है ना, ठीक है। तो a बराबर 3Q+2, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे जब इसका कीजिएगा तो ये आएगा a² और वो जाएगा 9, a + b का होल स्क्वायर लगाइए, तो a², तो 9Q², यह आ जाएगा 12Q +4 यानी 4। तो आपको क्या करना है, एक स्टेप और लिख लेना है, +12Q +3+1, यहाँ से कॉमन लीजिए 3, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3Q² + 4Q+1+1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a² बराबर क्या आ जाएगा, तो 3 और इस सब के बराबर m मान लीजिए, m+1। तो हम क्या माने हैं, जो 3Q² + 4Q+1 बराबर m, ये माने हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम जो है 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, हम देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा।
ये प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 को, तो इसको पहले ही बना लिए हैं क्योंकि बोर्ड छोटा था और एक बार में ये नहीं हो पाता, इसीलिए पहले ही बना लिए हैं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो देखिए सवाल क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक को कुछ मान लीजिए, तो मान लेते हैं, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b जो है वो 3 है। तो 3 से क्या करना है, a में भाग लगाना है। तो जैसे a में भाग लगाते हैं, यहाँ q आएगा भागफल और शेष क्या आ जाएगा r। तो शेष का संभावित जो मान होगा वो कितना कितना होगा, 0 1 2। उसके बाद लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो a बराबर यहाँ रखिए, जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, यहाँ पे r का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो a का मान आएगा 3q। जब r बराबर 1 तो a बराबर कितना आएगा, इतना। जब r बराबर 2 तो a बराबर इतना। तो हम लिख सकते हैं जो a संख्याएं इतना इतना या इतना के रूप का होगा, यानी a संख्याएं जो है इसी रूप का होगा। अब क्या करना है, केस फर्स्ट लेना है। यदि a बराबर इतना हो तो कहता है जो धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक के घन इतना इतना रूप का होता है। तो ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक इतना का घन, तो इसका घन कीजिए तो इसका भी घन हो जाएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन लीजिए, इतना बचेगा और इसके जगह पे आपको m लिख देना है, इतना बराबर m मान लेना है। तो 3m³ बराबर m। तो aq का वैल्यू कितना आएगा, 3m। ठीक है। केस 2 में देखिए a का वैल्यू इतना, तो इसका घन निकालिए तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 27 क्यूब का क्यूब 1, 9³ इंटू 3³ + 1। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इतना आता है, इसको गुना कीजिए 27, इसको गुना कीजिए 9³ ये 27 क्यूब का क्यूब, और इसको यहाँ लिख लीजिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ। इन सभी में से कितना कॉमन आता है, 9। तो 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9 कॉमन लेते तो यहाँ पे इतना बचेगा, यहाँ पे इतना और यहाँ पे क्यूब बच जाएगा +1। इस सब के जगह पे आपको क्या करना है, m रख देना है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 9m+1। तो q का वैल्यू इतना आ गया। उसके बाद जो है केस 3 में जो a बराबर इतना, तो क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ घन। तो a³ + b³ करते हैं तो 8 आएगा + 3ab इंटू a + b। ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इतना आता है। उसके बाद इसको गुना कीजिए 54, और इसको गुना करने के बाद क्यूब स्क्वायर 9 चौके 36 क्यूब इतना आ जाएगा। इसको इधर लिख लीजिए और इस सब को, इसको यहाँ और 8 को यहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमन कितना आता है, 9 कॉमन आता है। तो 9 यहाँ से कॉमन लीजिए, कितना बचेगा, इसकी जगह पे m रख दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा जो 3³ + 6³ स्क्वायर + 4³ बराबर m। ठीक है। उसके बाद जो है इतना आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप, जो किसी भी धनात्मक
पूर्णांक के घन को इतना या इतना के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं, अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन को इतना या इतना के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह आप इन सवालों को लगा सकते हैं। तो यहाँ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, ठीक है।